वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चे। तो आज मेरे दोस्त हम लोग आपके साथ एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो चैप्टर है ये हमारी पार्टनरशिप वाली बुक का 3rd चैप्टर है, जो कि गुडविल के नाम से आपकी बुक में होगा, गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। मेरे दोस्त, हमारी क्लासों का ये 2nd चैप्टर है। हमने अपना पहले फंडामेंटल क्लियर किया और अब गुडविल चैप्टर के ऊपर आ रहे हैं। सर मैंने कहा हाँ सर, ये चैप्टर कैसा है? सर बताओ इस चैप्टर के बारे में, ये चैप्टर कैसा है? तो मैंने कहा ये चैप्टर है वेरी वेरी इजी चैप्टर। हा वेरी वेरी इजी चैप्टर। मेरे बच्चे, पता है आपको, भगवान श्री कृष्ण ने 12th के बच्चों को आशीर्वाद देके गए हैं। कहा है गुडविल बेटा तुम पढ़ो। गुडविल बेटा जो साइंस वाले हैं वो तरसते हैं कि गुडविल हमारे में क्यों नहीं है। गुडविल चैप्टर मतलब फ्री का नंबर। बोर्ड में क्वेश्चन आता है, हर बच्चा इसमें पूरे नंबर लाता है। इतना आसान चैप्टर है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा इसमें पढ़ाऊं क्या। तुम सब जानते हो इस चैप्टर के बारे में? है सर, हम सब जानते हैं। हाँ भाई हाँ, तुम सब जानते हो गुडविल के बारे में। क्या बात कर रहे हो सर, हमें तो पता नहीं। अभी बताता हूं, तुम सब कहोगे सब पता है मुझे। तो ये चैप्टर आपके बोर्ड का मैं थोड़ा बता दूं तो आपके बोर्ड में इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में इससे आता है और इसका यूज आगे आने वाले चैप्टर्स में भी होगा। तो ये एक बेस चैप्टर है, मैं कहूंगा है बहुत ही आसान। अब मैं कुछ बात करूंगा अपने बच्चों से। सारे मुझे बताओ, सारे बताना, क्या तुम लोग स्नैक्स खाने जाते हो अपने घरों के बाहर? स्नैक्स खाने, चिली पोटैटो, मोमोज, गोलगप्पे, टिक्की पकोड़े, चाट, ये सब खाने पीने जाते हो कि नहीं जाते हो? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम जाते हैं। बच्चे कह रहे हैं सर हम जाते हैं खाने पीने, चाउमीन वगैरह खाने पीने। देखो लाइन से आ रहे हैं, कहते हैं हम जाते हैं सर। बहुत बढ़िया, तुम जाते हो खाने पीने। अब मुझे बात बताओ, तुम कौन सी दुकान में खाने पीने जाते हो? सारे बताना, कौन सी दुकान में खाने पीने जाते हो? कोई कह रहा है कि मैं, मेरे पड़ोस में दुकान है मैं वहां जाता हूँ। कोई कह रहा है मैं पिज्जा खाने डोमिनोज जाता हूँ। कोई कह रहा है कि मेरे वहां पे ही एक बंदा मोमोज लगाता है, बहुत बेहतरीन लगाता है। कोई कहता है गोलगप्पे तो मेरी जान है, उस दुकान के गोलगप्पे खाता हूँ। तो क्या आपके मन में एक दुकान फिक्स है? जो दुकान आपके एरिया में सबसे बढ़िया सामान बेचती है, सबसे बढ़िया गोलगप्पे किस दुकान के मिलते हैं? बता दो बच्चे, तुम्हें पता है अपने एरिया का? सबसे बढ़िया चिली पोटैटो कहाँ के हैं तुम्हें पता है? तो तुम्हें वहां के चिली पोटैटो क्यों अच्छे लगते हैं? मैं पूछूं तुम्हें वहां पे चिली पोटैटो क्यों अच्छे लगते हैं, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? तुम कहोगे कि सर क्योंकि वहां का टेस्ट बढ़िया है, वो बंदा बढ़िया मसाले डालता है, बढ़िया चटपटा बनाता है, एकदम मजे आ जाते हैं खा के, एकदम बेहतरीन नींद आती है खाने के बाद। तो क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? हम सभी की एक प्रेफरेंस होती है और हम उसी दुकान पे जाते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि हमें उस दुकान का सामान अच्छा लगता है खाने पीने का। क्यों? फैक्ट बात है कि नहीं? अच्छा, एक एग्जाम्पल देखो, सारे बच्चे देखना, सब बच्चे बताना। आपको आज पिज्जा खाने जाना है। कहां जाना है? पिज्जा खाने जाना है। सारे बच्चे देखना, पिज्जा खाने, पिज्जा खाने जाना चाहते हो। बताओ किस दुकान पे जाओगे? पिज्जा खाने जाना है, किस दुकान पे जाओगे? तो पता है, एक स्टैटिस्टिक्स डेटा निकाला मैंने आज, और पता है क्या पता लगा? इंडिया के लोग सबसे ज्यादा पिज्जा खाने कहां जाते हैं? सबसे ज्यादा बच्चे कह रहे हैं हम जाते हैं डोमिनोज। सारे देखो डोमिनोज, सबसे पहली प्रेफरेंस क्या है आपकी? डोमिनोज। मतलब पिज्जा का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? डोमिनोज। क्या बात क्लियर हो रही है? हाँ सर, डोमिनोज तो जाते हैं हम। अच्छा, मैं कह रहा हूं मान लो डोमिनोज की दुकान बंद है, डोमिनोज आज खुला ही नहीं है, किसी कारण में डोमिनोज आज बंद है, फिर कहां जाओगे? मतलब आपकी 2nd प्रेफरेंस क्या होगी?
आज डोमिनोज बंद है मान लो, तो सेकंड प्रेफरेंस पता है क्या कहती है? आप लोग जाते हो पिज्जा हट। सारे बच्चे कह रहे हैं सर पिज्जा हट जाते हैं। बोलो हाँ जाते हैं पिज्जा हट। हाँ, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? डोमिनोज। क्या मैं कहूं डोमिनोज पिज्जा हट के मुकाबले ज्यादा कमाई करता है? सारे बच्चे बताओ, क्या डोमिनोज पिज्जा हट के मुकाबले ज्यादा कमाई करता है? बिल्कुल करता है। जब सबसे पहले लोग वहीं जाते हैं, सबसे ज्यादा डोमिनोज का ही तो प्रॉफिट है। पूछो क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा लोग डोमिनोज जाते हैं। बात क्लियर हो रही है? डोमिनोज सबसे ज्यादा लोग जाते हैं। अच्छा, अगर पिज्जा हट भी नहीं है फिर कहां जाते हैं? तो हमारा डेटा कहता है पिज्जा हट नहीं तो बच्चे जाते चिकागो पिज्जा। बेटा ये भी एक पिज्जा वाले की दुकान है, चिकागो पिज्जा। आप सबने सुना होगा नाम, चिकागो पिज्जा। तीसरी प्रेफरेंस, सर चिकागो भी बंद है। चिकागो बंद तो सारे बच्चे तुम खुद बताओ कहां जाते हो? फिर तुम पता है कहां जाते हो? तुम्हारे आसपास जो देसी पिज्जे वाले हैं, देसी पिज्जे वाले जो अपना नॉर्मल ठेली फेली लगा के बेहतरीन पिज्जा बनाते हैं, चौथे नंबर पे आता है अपना देसी पिज्जे वाला। तो आप देख रहे हो सबसे ज्यादा कमाई कौन कर रहा है? डोमिनोज कर रहा है। सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे है मेरे बच्चे पिज्जा हट। थर्ड पे कौन है? थर्ड पे मेरे बच्चे है चिकागो पिज्जा। और चौथे पे है देसी। सर ये आप हमें क्यों बता रहे हो? ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो डोमिनोज मेरे बच्चे देखो, डोमिनोज के आगे मैंने क्या लिख रखा ऊपर? सारे देखो 10 लाख रुपए। पिज्जा हट की मैंने प्रॉफिट लिख रखा है 7 लाख। बेटा ये प्रॉफिट लिख रखे हैं मैंने। चिकागो पिज्जा का 5 लाख और देसी पिज्जा वाले का 1 लाख। ये जो देसी पिज्जा वाला है ये 1 लाख ही कमा रहा है और डोमिनोज वाला 10 लाख कमा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे दिल में डोमिनोज के लिए प्रेफरेंस है। हम लोग डोमिनोज को प्रेफर करते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि डोमिनोज का एक नाम हो चुका है, डोमिनोज एक ब्रांड बन चुका है। तो आपको पता है हम लोग डोमिनोज के नाम सुन के ही डोमिनोज के पास जा रहे हैं। बेशक वो देसी पिज्जे वाला अच्छी क्वालिटी दे रहा हो, लेकिन हम डोमिनोज का, हमें नाम पता लग गया डोमिनोज की क्वालिटी मतलब कि A1 क्वालिटी। तो डोमिनोज का जो प्रॉफिट बढ़ रहा है वो बिकॉज ऑफ डोमिनोज के नेम से बढ़ रहा है। बोलो हाँ। तो आप देखो ये जो देसी पिज्जा वाला है ये 1 लाख कमा रहा है, डोमिनोज वाला 10 लाख कमा रहा है। ये क्यों कमा रहा है डोमिनोज वाला? बिकॉज डोमिनोज का मार्केट में नेम बहुत अच्छा है। आपको पता है कोई भी बिजनेस अगर अपने नेम की वजह से प्रॉफिट कमाता है, उस नेम को हम अकाउंट्स में बोलते हैं गुडविल। उस नेम को हम अकाउंट्स में बोलते हैं गुडविल। तो गुडविल का मतलब मेरे बच्चे आपको समझ आया? गुडविल का मतलब होता है बिजनेस जो ज्यादा प्रॉफिट कमाता है बिकॉज अपने उस नेम की वजह से। डोमिनोज इतना ज्यादा क्यों कमा पा रहा है? बिकॉज डोमिनोज का मार्केट में नेम अच्छा है। बच्चे और एग्जाम्पल देखो, अभी हम कैसे छोड़ दें, हम आपको जूते के मार्केट का एग्जाम्पल बताएंगे, शूज कंपनी का एग्जाम्पल देखेंगे। तो शूज कंपनी में मेरे बच्चे सबसे आगे चल रहा है नाइकी। नाइकी सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है बिकॉज नाइकी की ब्रांड है। ब्रांड की वजह से उसके माल बिकता है। आपको पता है इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर भी नाइकी का स्टिकर है बिकॉज क्योंकि नाइकी एक ब्रांड बन चुका है मेरे बच्चे। लोग नाइकी का शो ऑफ करना चाहते हैं कि नहीं? अब इसको शो ऑफ बोलो चाहे कुछ भी बोलो, नाइकी का नेम बन चुका है मेरे बच्चे। बिकॉज उसका नेम है इसलिए लोग उसके पास जाते हैं। अच्छा, सेकंड नंबर पे एडिडास। अब नाइकी एडिडास से ज्यादा क्यों कमा रहा है? क्योंकि एडिडास के मुकाबले नाइकी का ज्यादा नेम है। तो इस नेम को हम क्या कहते हैं? इस नेम को हम कहते हैं गुडविल। गुडविल की वजह से बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, और देखो बाटा। बाटा बेटा, बाटा भी शूज में अच्छा है पर नाइकी के मुकाबले अच्छा नहीं है। अब नाइकी ज्यादा क्यों कमा रहा है? क्योंकि नाइकी की गुडविल ज्यादा है। अच्छा, चौथे नंबर पे हमारा अपना स्पार्क्स। सारे बच्चे स्पार्क्स को जानते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कोई भी बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस अपनी गुडविल की वजह से पैसे कमाते हैं। गुडविल मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? गुडविल का मतलब होता है उसका नेम, रेपुटेशन मार्केट में उसकी। बिकॉज ऑफ गुडविल वो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाती है। तो नाइकी की गुडविल अच्छी है। जिस बिजनेस की गुडविल अच्छी हो जाएगी वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। अच्छा, अब सुनो मेरी बात। मैं ठहरा पंजाबी आदमी। अब पंजाबी आदमी मिठाई ना खाए ऐसे कैसे हो जाएगा? सर आप मिठाई खाते हो? हाँ भाई हाँ, मिठाई तो हम खाते हैं।
आओ देखो, हम अपने एरिया का बताते हैं। हमारे एरिया में मिठाई की दुकान जो सबसे ज्यादा चलती है वो चलती है मेरे बच्चे हल्दीराम। हमारे यहाँ हल्दीराम है, आपके यहाँ भी हल्दीराम तो वर्ल्ड फेमस। हल्दीराम की मिठाई की यहाँ पे लाइन लगी रहती है। कोई त्योहार हो जाए तो भाई साहब बस लाइन में खड़े हो जाओ। हल्दीराम A1 चल रही है। पूछो क्यों? क्योंकि हल्दीराम का नाम है ना, लोग उसके नाम की वजह से उसके पास जा रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हल्दीराम अगर भीड़ है तो मैं पता है कहाँ जाता हूँ? मेरी सेकंड प्रेफरेंस है मेरे दोस्त अग्रवाल। यहाँ पे एक अग्रवाल स्वीट्स नाम की भी दुकान है। अग्रवाल मेरी सेकंड प्रेफरेंस है। मैं हल्दीराम सबसे पहले जाता हूँ क्योंकि हल्दीराम की मिठाई मुझे सबसे अच्छी लगती है। वहाँ के रसगुल्ले, मेरा मन बहक जाता है वहाँ के रसगुल्ले खा के। हालांकि मुंह में पानी आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं सर ऐसी बातें मत करो, कोरोना वायरस वैसे ही चल रहा है, बाहर जा नहीं सकते। चलो आई एम सो सॉरी, अग्रवाल पे आ जाते हैं। अग्रवाल की मिठाई भी बेटा बहुत बढ़िया है। अग्रवाल की आपने इमरती खा ली तो मजे ही मजे हैं। देसी घी की इमरती अग्रवाल की तो भाई साहब नान। सर कैसी बात कर दे आप, मजाक मत करो। हल्दीराम ये ज्यादा प्रॉफिट क्यों कमा रहा है? बिकॉज हल्दीराम की गुडविल है। अच्छा, थर्ड नंबर पे हमारे यहाँ पे एक संत स्वीट वाला, ये एक बेटा दुकान है संत मिठाई वाला, बड़ी अच्छी मिठाई है इसकी। इसके पास भी मैं जाता हूँ, लेकिन जब अग्रवाल के पास नहीं जा पा रहा तो इसके पास जाता हूँ। ठीक है। चौथा मेरे बच्चे बिल्लू हलवाई। बिल्लू टिक्की वाला नहीं, बिल्लू टिक्की वाला एक अलग है, एक बिल्लू हलवाई भी हमारे यहाँ पे। आप लोग ने वो देखी होगी, एक मूवी भी थी, क्या नाम था उसका? फुकरे। फुकरे में भी शायद बिल्लू हलवाई था। बिल्लू हलवाई, वो सरदार जी की दुकान। तो यहाँ भी एक बिल्लू हलवाई है मेरे बच्चे। अब आप देखो हल्दीराम बिल्लू हलवाई के कंपैरिजन में ज्यादा क्यों कमा रहा है? बिकॉज हल्दीराम की मार्केट में नेम है, गुडविल है उसकी। तो आप गुडविल समझ रहे हैं गुडविल क्या हो रहा है? गुडविल मेरे बच्चे होता है उस बिजनेस का मार्केट में नेम। अच्छा, सारे बताओ ईमानदारी से, ये गुडविल कैसे बनती है? कोई भी बिजनेस अपनी गुडविल कैसे डेवलप करेगा? अच्छा, आप यूट्यूब पे ही देख लो। यूट्यूब पे मेरे बच्चे बड़े सारे टीचर क्लासेस देते हैं, लेकिन आपको एक टीचर बड़ा अच्छा लगता है। आप सारे बच्चे बस गूगल पे सर्च करते हैं उन टीचर का नाम, है ना? तो आप उनके पास क्यों जा रहे हैं? बिकॉज उनकी गुडविल अच्छी है, उनका मार्केट में नेम अच्छा है, यूट्यूब पे अच्छा पढ़ाते हैं तो उनका नेम अच्छा है, तो आप उनके पास जाते हैं मेरे बच्चे। ठीक नहीं है? तो कोई भी बिजनेस, कोई भी चीज, अगर लोग उसके पास जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? बिकॉज उसकी गुडविल अच्छी है। आप हमेशा गुडविल की तरफ जाते हैं जिसका मार्केट में नेम अच्छा है। आप देखो मेरे दोस्त, जब भी आप 12th के बाद कोई भी कॉलेज चूज करेंगे, आप पता है कोई अच्छा कॉलेज ही चूज करेंगे। कौन सा? जिसकी मार्केट में गुडविल अच्छी होगी, मार्केट में इमेज अच्छी होगी, जिसके आपको पता है आगे जाके जिससे फायदा होगा, वही तो कॉलेज चूज करेंगे ना आप। तो बिजनेस, कोई भी बिजनेस ग्रो करता है बिकॉज अपनी गुडविल की वजह से। अच्छा, मैं आपसे अगर कहूं, सारे बच्चे बताना ये गुडविल कैसे जनरेट होती है? एक छोटा सा बिजनेस अपनी बड़ी गुडविल कैसे क्रिएट करता है? एक एग्जांपल दूं आपको। सागर रत्ना का नाम सुना है अभी? सागर रत्ना का, सागर रत्ना मेरे दोस्त नंबर 1 डोसा चेन है आज की डेट में। उसका जो ओनर है, मैं आपको उसकी बात बताऊं, वो पता है पहले बर्तन धोया करता था, एक होटल के अंदर वो बर्तन धोया करता था। साउथ इंडिया की बात है। और पता है उसको कितनी दिहाड़ी मिलती थी? दिहाड़ी मीन्स उसको दिन के कितने पैसे मिलते थे? मात्र 10 रुपए पर डे मिलते थे उसको। अब आप कहोगे क्या मजाक कर रहे हो सर? मजाक की बात नहीं, 10 रुपए पर डे। गूगल पे सर्च करो, सागर रत्ना ओनर, 10 रुपए पर डे कमाता था वो। और देखो 10 रुपए तुम्हारे लिए क्या होंगे? 10 रुपए तो दिन के ऐसे ही खर्च कर देते होगे। वो 10 रुपए दिन के कमाता था। कमाते कमाते उसकी मेहनत देखो आप, कैसे उसने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। और आज उसने धीरे धीरे पहले एक रेडी खरीदी। रेडी खरीदने के बाद मेरे बच्चे, उसने इतनी अच्छी सर्विस दी, लोग उसके पास आने लगे। क्यों आने लगे? क्योंकि उसका नेम अच्छा हुआ। फिर उसने एक दुकान खोली, ऐसी उसने एक और दुकान खोली। आज देखो नंबर 1 डोसा चेन नाम की एक जो कोई कंपनी है तो वो है डोसा सागर रत्ना। 1,500 करोड़ का टर्नओवर है उसका। नेटवर्थ देखो उसकी, लिस्टेड होने वाली है वो कंपनी, शेयर मार्केट में आ जाएगी कुछ टाइम बाद। तो आप देख पा रहे हो कितना बड़ा ऐसे बिजनेस ग्रो होते हैं। तो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से गुडविल बनती है? क्या सारे बच्चे बताना चाहेंगे? सारे बच्चे बताओ किन फैक्टर की वजह से गुडविल डेवलप होती है बिजनेस की। तो मेरे दोस्त, मैं अगर आपसे पूछूं
कौन से वो फैक्टर हैं जिनसे गुडविल बनती है? सारे बच्चे बताना, गुडविल बनाने के लिए ऐसी कौन सी चीजें हैं? तो मैं आपको कहता हूं, बिजनेस की मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। आपने अपनी बीएसटी में चैप्टर पढ़ा होगा मैनेजमेंट। क्या पढ़ा बेटा उसमें? आपकी मैडम ने आपको क्या पढ़ाया? कोई भी बिजनेस चल नहीं सकता है बिना मैनेजमेंट के। कोई भी बिजनेस चल नहीं सकता है बिना मैनेजमेंट के। और मैनेजमेंट करने वाले कौन हैं? आप। अब मैं आप ही को बोलूंगा ना, क्योंकि आगे जाके आप ही को मैनेजमेंट करनी है बिजनेसेस की। बड़े बड़े बिजनेस को आप चलाएंगे, अब मैं आप ही को बोलूंगा ना। तो बिजनेस को चलाएगा कौन? आप। तो बिना मैनेजमेंट के बिजनेस नहीं चलेगा। मैनेजमेंट चाहिए तभी गुडविल बनती है, बिना मैनेजमेंट के गुडविल नहीं बनेगी। एक बंदा, अगर आज सागर रत्ना की मैं एग्जांपल लूं, सागर रत्ना की मैनेजमेंट आपने देखी? एक रेडी से उसने एक किराए पे दुकान ली, फिर किराए की दुकान से उस दुकान को खरीदा ताकि किराया बच सके। वो चाहता तो किराए की दुकान दूसरी ले लेता, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने उस दुकान को परमानेंट करा ताकि अपने खर्चे रुक जाएं। उसने उस खर्चों को सेव करना शुरू किया। उसके बाद उसने एक और दुकान ली रेंट पे। तो मेरे दोस्त, आप देखो उसकी मैनेजमेंट कितनी अच्छी, तभी तो जाके आज डोसा चेन बनी। तो बिना मैनेजमेंट के गुडविल नहीं बनती मेरे दोस्त। एफिशिएंट मैनेजमेंट चाहिए। है सर, ये तो बात है। दूसरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आफ्टर सेल सर्विस। देखो, इस दुनिया में मेरे बच्चे, पैसा हर किसी को कमाना है। आप भी आगे आओगे, पैसे कमाओगे। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, प्रोडक्ट बेचना तो आसान है, लेकिन कस्टमर को अपने पास जमा करना बड़ा मुश्किल है। आपने एक बंदे को माल बेच दिया, पैसे आ जाएंगे, लक्ष्मी जी आ जाएंगी, लेकिन उस लक्ष्मी जी को हमेशा अपने पास टिकाना इतना आसान खेल नहीं है। आपको अपने कस्टमर का आप सपोर्ट जीतना पड़ेगा, आपको उसका दिल जीतना पड़ेगा। और दिल आप कैसे जीतोगे? जब आप उसको आफ्टर सेल सर्विस दोगे। आपकी एक फोन की दुकान है, आपके पास कस्टमर आया, आपने उसको फोन बेच दिया, पैसे आ गए आपके पास, बस बात खत्म। क्या पैसे आके बात खत्म? नहीं। बिजनेस तभी ग्रो होगा जब आप उसके फोन के बाद भी उसको सर्विस दोगे, तभी आप उसका दिल जीत पाओगे। और कस्टमर का दिल जीतोगे तभी बिजनेस ग्रो हो पाएगा। बिजनेस में कस्टमर किंग है, याद रखना। कस्टमर का दिल नहीं जीता तो क्या किया तुमने? कस्टमर का दिल तो जीतना पड़ेगा। सारे बच्चे सुन लो, आफ्टर सेल सर्विस, ये फैक्टर की वजह से भी बिजनेस ग्रो होते हैं। तो गुडविल और कुछ नहीं, बिजनेस की रेपुटेशन कैसे बढ़ती है, ये गुडविल के फैक्टर हैं। अच्छा, और देखो बेटा, आपकी दुकान किस जगह पे है ये भी डिपेंड करता है। आप देखो, बड़े सारे जूस वाले होते हैं। कौन से जूस वाले ज्यादा चलते हैं? जिनकी दुकान नुक्कड़ पे होती है। नुक्कड़ मतलब कॉर्नर्स में, कॉर्नर में होती है जूस वाले, वो दुकान ज्यादा चलती है। अब कोई गली के बीच में दुकान खोल लेगा, वो दुकान चलेगी क्या जूस की? नहीं। जो कॉर्नर में होती है, मार्केट के स्टार्टिंग में होती है मेरे बच्चे, वो जूस वाली ज्यादा चलती है। जैसे कि मैं बताऊं, एक हमारे यहाँ मेट्रो स्टेशन के पास जूस वाला है, उसका सेल जानना चाहोगे? महीने की उसकी कमाई है कम से कम 3 से 4 लाख रुपए की। 2 बंदे उसमें हैं, बस 3 से 4 लाख रुपए कमाता है वो। पूछो क्यों? क्योंकि देखो, जूस की दुकान मेट्रो से कोई उतरेगा, बिल्कुल नुक्कड़ पे उसकी दुकान है। अब देखो, जैसे ही वो आएगा कोई बंदा, अब देखो प्यास तो लगती है गर्मी में, और देखते खाना पीने की भूख हम जैसे इंडियंस को तो लगी जाती है। सामने देख रहा है जूस, बढ़िया गन्ने का जूस निकल रहा है, बर्फ डाल के, बंदा क्या कहता है, वे भाई एक जूस का गिलास दे दे। तो लोकेशन बहुत मैटर करती है। अब कोई मॉल है, कोई मॉल को एक रेजिडेंशियल एरिया में खोल दो, क्या वो मॉल चलेगा? नहीं। वो मॉल तब चलेगा जब एक कमर्शियल एरिया में हो, जहां पे मार्केट है। तो लोकेशन बहुत मैटर करती है मेरे बच्चे। लोकेशन की वजह से भी बिजनेस ग्रो होता है। फेवरेबल लोकेशन होनी चाहिए आपके बिजनेस की। तो 3 चीजें बताई मैंने। चौथी चीज देखो, मार्केट सिचुएशन। मार्केट सिचुएशन मेरे बच्चे होता है, मार्केट में नीड किस चीज की है। अब देखो, इस टाइम कोरोना वायरस चल रहा है। इस टाइम मान लो कोई टिक्की चाट का बिजनेस खोल ले और गली मोहल्ले में टिक्की चाट लेके घूम रहा, टिक्की वाले या चाट वाले या, क्या वो बिजनेस चलेगा? अरे नहीं बाबा नहीं, अभी तो वैसे ही बंदे डरे बैठे हैं, क्या खाएं पिए, बाहर का कुछ कोरोना वायरस ना हो जाए। इसलिए मार्केट में नीड के हिसाब से अगर आपका बिजनेस है तो भी आपकी गुडविल बनती है। अब देखो, इस टाइम सैनिटाइजर की बहुत नीड आ चुकी है।
अगर कोरोना वायरस खुलता भी है तो भी अभी सिचुएशन इतनी बेटर नहीं हुई है। अगर कल को आप सैनिटाइजर का बिजनेस खोलते हो, आप सारे बिजनेसेस को सैनिटाइजर की सर्विस दोगे कि हम आपके बिजनेस को पूरा सैनिटाइज करेंगे हर रोज आके, तो ये देखो मार्केट नीड के हिसाब से आपने अपने बिजनेस खोला। तो पता है मार्केट सिचुएशन के हिसाब से अगर आप अपना बिजनेस खोलोगे तो आपके बिजनेस की गुडविल जल्दी बढ़ती है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिनकी वजह से गुडविल आपकी बढ़ती है। फैक्टर इफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, आपकी गुडविल की वैल्यू इन फैक्टर्स पे डिपेंड है। और भी देखो, पास्ट परफॉर्मेंस, अगर पास्ट में आपका बिजनेस अच्छा परफॉर्म किया तो ऑब्वियस सी बात है आपके मार्केट में गुडविल अच्छी होगी। डोमिनोज ने पास्ट में अच्छी सर्विस दी, अच्छा खाना पीना आपको डोमिनोज का लगा, तभी तो डोमिनोज जाते हो ना, वरना पिज्जा हट क्यों नहीं जाते? सबसे पहले डोमिनोज क्यों जाते हो? क्योंकि उसके पिज्जा अच्छा लगा आपको, उसकी पास्ट की परफॉर्मेंस आपको अच्छी लगी। पिज्जा हट गए थे एक बार, अच्छा नहीं लगा पिज्जा, तभी तो नहीं गए ना दोबारा। डोमिनोज गए, अच्छा लगा, चीज बढ़िया थी उसके अंदर, क्या बढ़िया टॉपिंग डाल के दी, मजा ही आ गया एक स्लाइस खाते ही। पेट को मतलब कि सर नहीं भूख लग रही है सर, अरे बेटा नहीं। क्या मेरे बच्चे आपको समझ आए ये पांचों पॉइंट? क्या हमारी क्लास में कई बच्चे हैं वो कहते हैं सर क्या क्या इतना दिमाग लगा रहे हो, हमें बताओ रटने की टेक्निक, हमें बस रटना है, पेपर में नंबर लाने हैं। देखो कई बच्चे वैसे भी हैं, तो आओ उनकी हेल्प भी थोड़ी कर दें। अगर मैं कहूं एक लाइन देखना, एक लाइन लिखूंगा, एलिफेंट आया, एलिफेंट आया और फलूदा मिल्क शेक पी गया। आहा, एलिफेंट आया और फलूदा मिल्कशेक पी गया। सर ये भी क्या बात कर दी आपने, ये क्या अकाउंट्स की क्लास चल रही है, क्या मजाक चल रहा है? सर क्या करा रहे हो आप? देखो एलिफेंट का ई का मतलब क्या? एफिशिएंट मैनेजमेंट। ओ एफिशिएंट मैनेजमेंट, ठीक है। आया का मेरे बच्चे ए से सर ने क्या बताया? सारे बचाओ, आफ्टर सेल सर्विस। ओ माय गॉड, आफ्टर सेल सर्विस। एफ से सर ने क्या बताया? अभी बताओ, सारे बच्चे बताओ, फेवरेबल लोकेशन। ओ सर ये तो आ रहा है, फेवरेबल लोकेशन। एम से सर ने क्या बताया? जल्दी बताएंगे बच्चे, एम से सर ने क्या बताया? मार्केट सिचुएशन। ओ माय गॉड, ये तो सर याद, क्या गजब चीज बताई सर आपने, यही तो हमें चाहिए थी। पी गया से क्या बताया सर ने? जल्दी बताओ, पास्ट परफॉर्मेंस। ओ माय गॉड, क्या बच्चे आपको याद हो गया? एलिफेंट आया और मिल्क शेक पी गया, एफिशिएंट मैनेजमेंट, आफ्टर सेल सर्विस, फेवरेबल लोकेशन और मार्केट सिचुएशन, पास्ट परफॉर्मेंस। क्या याद हो गया? हाँ सर हाँ, हमें तो याद हो गया। तो क्या बात समझ आई? गुडविल के कौन कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं? हाँ सर हमें समझ आई। अच्छा, बच्चे कह रहे सर गुडविल का मतलब तो बताओ, गुडविल की डेफिनेशन क्या होती है? तो सारे बच्चे हाथ जोड़ के नमस्ते बोलो, गुडविल की डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे आने वाली है। देखो बच्चे देखो, गुडविल की क्या डेफिनेशन होती है। देखो, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, ठीक, जिसकी वजह से विच प्लेस एन इंटरप्राइज, जो इंटरप्राइज मतलब बिजनेस को एक ऐसी पोजीशन में, एक ऐसी एडवांटेजियस पोजीशन में ले आता है जिसकी वजह से इंटरप्राइज हाई प्रॉफिट कमा पाती है। देखो गुडविल क्या है? पहली बात, एक इंटेंजिबल एसेट है। क्या गुडविल छू सकते हो? डोमिनोज मैंने कहा अपनी नाम की वजह से प्रॉफिट कमाता है, डोमिनोज का नाम कहां है? क्या छू पा रहे हो उस नाम को? अब ये मत कहना बोर्ड को छू देंगे, बोर्ड बेटा बोर्ड नाम नहीं, वो फर्नीचर में आता है। गुडविल के नाम है, वो आपके दिल में जगह है। क्या दिल में जो जगह है उसको छू सकते हो? हाथ डाल लोगे दिल में? ना बाबा ना। क्या किसी के दिल में हाथ डाल सकते? हनुमान नहीं हो आप जो छाती फाड़ के दिल निकाल दोगे, राम निकल जाएंगे? ना बाबा ना। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जो इंटरप्राइज मतलब कोई भी बिजनेस को एक ऐसी पोजीशन में ले आता है जिसकी वजह से वो ज्यादा प्रॉफिट कमा पाते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, क्या गुडविल कभी भी एसेट के अंदर आती है?
आपको क्लास 11 में पढ़ाया गया था इनटेंजिबल एसेट होते हैं गुडविल। क्या गुडविल कभी भी बैलेंस शीट के एसेट में आती है? क्या सारे बच्चे बताओ गुडविल कभी भी एसेट में आती है? क्या बच्चे बताना चाहोगे क्या गुडविल कभी भी बैलेंस शीट में आएगी? क्या कभी गुडविल की जर्नल एंट्री पास होती होगी? तो आंसर है नो। गुडविल कभी जर्नल एंट्री पास ही नहीं हो सकती गुडविल की। देखो गुडविल एक एसेट है, ठीक है। डोमिनोज एंट्री क्या पास करेगा? गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्रेडिट किसको करेगा? डेबिट तो कर देगा, चलो गुडविल, क्रेडिट किसको करेगा? तो डोमिनोज अपनी गुडविल को अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं कर सकता, उसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती। पूछो क्यों? क्योंकि डेबिट तो चलो गुडविल कर दी, क्रेडिट किसको करेगा? एक दिक्कत है क्रेडिट। और किस वैल्यू पे गुडविल रिकॉर्ड करेगा? कितनी वैल्यू है गुडविल की बता दोगे? नहीं बता पाओगे। आपने क्लास 11 में प्रिंसिपल पढ़े थे, तो एक प्रिंसिपल था मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। वो कहता था अगर कोई चीज की वैल्यू है उसी को आप रिकॉर्ड करोगे अकाउंट्स में। तो गुडविल की कोई वैल्यू कैसे पता कर लोगे आप? गुडविल की वैल्यू पता करना इट्स जस्ट लाइक इम्पॉसिबल। मैं कह दूंगा 1 करोड़ की गुडविल है, ऐसे तो कोई भी बिजनेस अपनी गुडविल की वैल्यू लिख के अपनी बैलेंस शीट में डाल देगा एसेट। उसके एसेट बढ़ गए, एसेट बढ़ गए तो पता है बैंक लोन दे देता है। आपको मैं बताऊं, आपको पता है विजय माल्या जो था, वो जो देश छोड़ के पैसा लेके भाग गया, पता है विजय माल्या कौन था? किंग फिशर का मालिक। उसने पता है ऐसे ही तो उल्लू बनाया बैंक को। उसने अपनी जो किंग फिशर की चिड़िया है, जो चिड़िया चोंच बना के हिल रही है, उसने उस चिड़िया के लोगों के नाम पे लोन ले लिया। 5,000 करोड़ का लोन ले लिया। बैंक वाले तो पता नहीं क्या दिमाग था, चिड़िया के नाम पे लोन दे दिया। कहता है अगर मेरा लोन नहीं चुका पाया तो चिड़िया आपकी, मेरी बिजनेस आप रख लेना। पैसे लिए और भाग गया इंग्लैंड। क्या कर लिया बैंक वालों ने? तो इसलिए हम गुडविल को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। गुडविल कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती। सारे बच्चे देखना, अब मैं आपको एक नई चीज दिखा रहा हूं, ध्यान से, एकदम बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो गुडविल होती है 2 तरह की। देखो सर ने बताया 2 तरीके की गुडविल होती है। एक होती है परचेज गुडविल मेरे दोस्त, और एक होती है सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब होता है जैसे डोमिनोज। डोमिनोज की गुडविल जो है उसने खुद अर्न करी है, अपनी मेहनत से अर्न करी है। कोई भी बिजनेस जब मेहनत करके गुडविल कमाता है तो उसे कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आज सागर रत्ना अपनी मेहनत से गुडविल कमाई है उसने। क्या बात क्लियर हो रही है? सागर रत्ना ने जो गुडविल कमाई है अपनी मेहनत से कमाई है, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। आज कोई ट्यूशन सेंटर है, मेरे ट्यूशन सेंटर में 3,000 बच्चे आ रहे थे एक टाइम पे, तो वो गुडविल मैंने क्यों कमाई? वो गुडविल कैसे कमाई? क्योंकि मैंने वर्क हार्ड किया, तभी तो आए ना बच्चे, तभी तो मेहनत करी, तभी तो आए ना बच्चे। तो ये क्यों आ रहे हैं बच्चे? क्योंकि मैंने सेल्फ जनरेट करी है गुडविल। अब क्या कोई भी बिजनेस जिसने अपनी गुडविल सेल्फ जनरेट करी है, क्या वो अपनी बुक्स में गुडविल डाल सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि गुडविल की एंट्री पास नहीं हो सकती। गुडविल अकाउंट डेबिट तो कर दूंगा, क्रेडिट किसको करूंगा? और क्रेडिट नहीं तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल लग गया, और तो गुडविल की अमाउंट नहीं निकल पाएगा। बात क्लियर हो रही है? तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप देखो क्या लिखा है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्या बात क्लियर हो रही है? ये आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है? अच्छा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सर ये परचेज गुडविल क्या लिखी है आपने? मेरे दोस्त परचेज गुडविल क्या होती है? देखो देखो, आपने सुना होगा वोडाफोन ने आइडिया को खरीद लिया था। वोडाफोन ने आइडिया को खरीद लिया था। क्या आपने सुना था ये वाली बात? वोडाफोन ने आइडिया को खरीद लिया। और भी बताता हूं, आपने सुना होगा राज्य बैंक, एक गवर्नमेंट बैंक है, विजया बैंक और देना बैंक का मर्जर हो गया था। ये तीनों बैंक अब एक हो गए थे। क्या ये वाली बात सुनी थी? बैंक ऑफ बड़ौदा एक नाम का बैंक था, बैंक ऑफ बड़ौदा ने इन तीनों बैंकों को खरीद लिया, राज्य बैंक, विजया बैंक और देना बैंक। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने इन तीनों बैंकों को खरीद लिया। ऐसी ट्रांजैक्शन सुनते हो आप बिजनेस खरीदने की? आपको पता है जियो ने प्रपोजल दे दिया वोडाफोन को कि आपको हम खरीद लेते हैं, लेकिन वोडाफोन ने मना कर दिया। वोडाफोन कह रहा है नहीं नहीं, हम चलाएंगे अपना बिजनेस, तुम अपना देखो, हम अपना चलाएंगे। कभी कभार क्या होता है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीद लेता है, ठीक है? अब दूसरे बिजनेस के जो कस्टमर है वो भी इस बिजनेस के हो जाएंगे। बात समझ रहे हो? ध्यान से देखना मेरे बच्चे। कभी कभार पता क्या होता है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को परचेज कर लेता है।
दूसरे बिजनेस को परचेज कर लेता है। ये देखो, ये है बिजनेस ए, ये है बिजनेस बी। ए वाले ने बी को क्या कर दिया? परचेज कर लिया। ओ हो, ए बिजनेस ए ने परचेज कर लिया, परचेज कर लिया किसको? बी को। तो मेरे बच्चे, जब ए ने बी को परचेज किया तो पता है बी क्या कहता है? बी कहता है मेरे बिजनेस बहुत अच्छा था, तुम अब मेरा बिजनेस खरीद रहे हो। तो पता है बी क्या मांगता है? बी कहता है मेरे को मेरे गुडविल के पैसे दो। क्या बी ने अपना बिजनेस ऐसे ही खड़ा कर लिया था? इतनी मेहनत करी होगी बी ने, तो बी अपनी मेहनत के पैसे मांगता है। पता है तुम्हें, जब भी कोई बिजनेस बिकता है तो उसकी गुडविल निकाली जाती है, गुडविल के पैसे भी लिए जाते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल, आज मैं अपना ट्यूशन सेंटर किसी को बेच दूंगा, चलता चला है ट्यूशन सेंटर, तो क्या मैं उससे केवल अपने ट्यूशन सेंटर के एसेट्स के ही पैसे लूंगा? नहीं, मैं उससे गुडविल के भी पैसे लेता हूं। तो पता है जो मुझे गुडविल के पैसे देगा, जो मुझे गुडविल के पैसे देगा, फॉर एग्जाम्पल यहां पे किसने पैसे दिए होंगे? बिजनेस ए ने पैसे दिए होंगे। किसको दिए होंगे? बी को दिए होंगे। ये देखो, क्या लिख दे? ए ने बी को दिए होंगे, बी को दिए होंगे, दिए होंगे। तो जब भी यहां पे अच्छे से लिख देते हैं, परचेजिंग बिजनेस, परचेजिंग बिजनेस ने पैसे दिए होंगे, ने पैसे दिए होंगे। किसको दिए होंगे मेरे बच्चे? जो बिजनेस सेल हो रहा है, सेलिंग बिजनेस को। ठीक, तो आपको पता है वो गुडविल के पैसे दिए होंगे। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब परचेजिंग बिजनेस पैसे देता है गुडविल के, तो पता है अब उसने गुडविल खरीदी है। उस परचेजिंग बिजनेस ने गुडविल कमाई नहीं है, गुडविल खरीदी है। इसको हम कहते हैं गुडविल परचेज कर लेना। एक होती है सेल्फ जनरेटेड, जो खुद की मेहनत से बनाई हुई। एक जब आप दूसरे का बिजनेस खरीदते हो तो उसको गुडविल के पैसे देते हो, तो वो गुडविल के जो पैसे दिए वो आपने उसकी गुडविल खरीद ली। अब वो उसके सारे कस्टमर किसके? आपके हो गए। आज जितने भी देना बैंक के कस्टमर थे सारे किसके हो गए? बैंक ऑफ बड़ौदा के हो गए। पूछो क्यों? क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने खरीद लिया। मेरा अकाउंट भी था देना बैंक में, आज पता है फोन में मैसेज क्या आता है? बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका अकाउंट क्रेडिट हो गया। भाई साहब, बैंक ऑफ बड़ौदा में तो खोला ही नहीं, लेकिन अब मैं कस्टमर किसका बन गया? बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो मैं जो देना बैंक का था अब किसका बन चुका हूं? बैंक ऑफ बड़ौदा का। मेरा मैं जो कस्टमर था देना का बन चुका हूं किसका? बड़ौदा का। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने देना बैंक को गुडविल के पैसे भी दिए होंगे। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने पता है गुडविल परचेज करी। तो आप परचेज गुडविल को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। पता है परचेज गुडविल की एंट्री क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, आपने गुडविल परचेज करी, आपने कुछ पैसे दिए होंगे। किसको दिए होंगे? दूसरे वाले बिजनेस को। आपको अमाउंट भी पता होगा कितने अमाउंट दिया, सपोज 2 लाख। ये वाली गुडविल, बेटा ये वाली गुडविल आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आती है। तो 2 टाइप की गुडविल बताई सर ने, एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड कभी भी बुक्स में आ ही नहीं सकती। क्यों? एक तो क्रेडिट नहीं पता, दूसरा मनी मेजरमेंट खड़ा हुआ है, वो मना कर देता है। लेकिन परचेज गुडविल में दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। क्रेडिट पता है, पैसे दिए हैं, और अमाउंट भी पता है, मनी मेजरमेंट भी अप्लाई हो गया, तो गुडविल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखो सारे बच्चे देखना, एक होता है परचेज गुडविल। देखो क्या लिखा है? परचेज गुडविल इज दैट गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय अ फर्म फॉर अ कंसीडरेशन। जो खरीदी है गुडविल फर्म ने और उसके लिए कंसीडरेशन पे करिए, वो क्या है? वो है परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड क्या हो गई? सेल्फ जनरेटेड विच इज नॉट परचेज। जो परचेज नहीं करी मतलब मैंने खुद बनाई है ना? घर में मैंने कहा समोसे पड़े हुए लेकिन खरीदे नहीं, तो समोसे घर में ही बनाए हैं भाई साहब। तो ये क्या है? ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा देखो, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। आपको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं हमारे अकाउंट्स बनाने के सिद्धांत। जैसे कि गीता क्या है? लाइफ के सिद्धांत लिखे हैं उसके अंदर, कि लाइफ में कैसे बढ़ना चाहिए, गीता में लिखा है। जैसे कि जब आप कोई कानून पढ़ते हो, जैसे ट्रैफिक रूल फॉलो करने हैं, ट्रैफिक रूल्स के एक कानून है, ट्रैफिक रूल्स एक्ट, ये कानून है कि उसमें लिखा हो लाल बत्ती आती रुक जाना है। तो ये कानून होते हैं। ऐसे हमारे को अकाउंट्स बनाने के भी कानून होते हैं, इसे कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये पता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ये बनाता है, हमारी मदर बॉडी है ये बनाती है। तो देखो मेरे दोस्त, AS 26 में लिखा हुआ है,
एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर है AS26, उसमें लिखा हुआ है, कहते हैं गुडविल इनटेंजिबल एसेट है। अभी तो बताया गुडविल इनटेंजिबल एसेट है, कोई नई बात बता रहा है ये? नहीं। ये क्या कहता है? ओनली परचेज गुडविल इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ द फर्म। बोलो इसको, बोलो, हमने पहले ही पढ़ लिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 तेरी ऐसी की तैसी हमने पहले ही पढ़ लिया। क्योंकि परचेज गुडविल क्यों रिकॉर्ड होती है, पूरे लॉजिक के साथ बताया। क्योंकि एक तो हमें पता है कि कितना अमाउंट पे किया है, हमने खरीदा है ना, तो पता होगा कितना अमाउंट पे किया है। और दूसरा, क्योंकि हमारी जेब से पैसे गए इसलिए हमने उसको खरीदा, इसलिए रिकॉर्ड होती है वो। ठीक है, अच्छा, लास्ट बात, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? अब इतनी सारी चीजें बता दी सर, इस चैप्टर में हमारे को पेपर में क्या आता है? देखो, ये चैप्टर 2 पार्ट में है। एक गुडविल का पूरी थ्योरी पार्ट, जो कि मैंने आपको करा दिया। मैंने क्या बताया, गुडविल क्या होती है, ठीक है, गुडविल के कौन से फैक्टर गुडविल को इफेक्ट करते हैं। एलिफेंट आया और फलूदा मिल्क शेक पी गया, अभी बताया। और गुडविल का सर ने क्या बताया, गुडविल कब रिकॉर्ड होती है? जब वो गुडविल परचेज गुडविल है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? कौन सा AS है जो गुडविल को गवर्न करता है, वो है AS26। अगली क्लास में मेरे बच्चे हम पढ़ेंगे गुडविल निकाली कैसे जाती है। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, आज एक बिजनेस है, आज एक बिजनेस ना बिक रहा है। जब वो बिक रहा है तो उसकी गुडविल कितनी निकालेंगे, वो अगली क्लास में सीखें। गुडविल निकालते कैसे, कैलकुलेट कैसे करते गुडविल की वैल्यू, ये हमारा सेकंड टॉपिक है। ये न्यूमेरिकल है, थ्योरेटिकली। बच्चे कह रहे सर बोर कर डाला, बेटा मैं क्या करूं, गुडविल की वैल्यूएशन अगली क्लास में आएगी। वैल्यूएशन है जबरदस्त, वैल्यूएशन को देखना। अच्छा, क्या मेरे बच्चे देखो, हम लोग गुडविल क्यों निकालते हैं, एक लास्ट थ्योरी का पॉइंट है जबरदस्त, देखो जरूरी है, पढ़ के जाना। क्यों गुडविल निकालते हैं, गुडविल निकालने की नीड क्यों आती है? गुडविल निकालना तो अगली क्लास में सीखेंगे, लेकिन निकालनी क्यों पड़ती है? देखो, हम लोग अभी पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, तो पार्टनरशिप की बातें करेंगे। देखो, जब भी कोई, आपको पता है पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। आपकी बुक का ना चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 4, अपनी बुक में देखना, चेंज इन PSR। वहां पे सीखेंगे डीप में जाके कि क्यों गुडविल निकालनी पड़ती है। अभी के लिए ये सीख लो, चेंज इन PSR में गुडविल निकालनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा, जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तब गुडविल निकालनी पड़ती है। क्यों निकालनी पड़ती है? मैंने बोल दिया, एडमिशन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, उसमें बता दूंगा। ठीक है, एक पार्टनर रिटायर होता है, रिटायरमेंट चैप्टर है, उसमें बता दूंगा क्यों गुडविल निकालनी पड़ती है। जब पार्टनर की डेथ हो जाती है तब गुडविल निकालनी पड़ती है, क्यों निकालनी पड़ती है तभी बताऊंगा। जब बिजनेस बिकता है, अभी बताया मैंने, बिजनेस बिकेगा क्योंकि मैंने मेहनत से कस्टमर बनाए थे, मेरे कस्टमर उसके पास चले गए, तो मैं गुडविल के पैसे लूंगा। भाई साहब मेहनत करी थी, क्यों भाई, मेहनत जब तुम करोगे तो तुम मेहनत के पैसे नहीं लोगे, बिल्कुल लेना बनता है। मेहनत तो मेहनत है, मेहनत के पैसे नहीं लेंगे तो मेहनत की रोटी खाएंगे, सीधी बात है। वन फर्म इज सोल्ड, ठीक है, जब फर्म बिकती है तो गुडविल कैलकुलेट होती है। तो मेरे दोस्त, अगली क्लास में हम देखेंगे कि गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं, वैल्यू कैसे करते हैं। तो देखते रहिए अगली वीडियो, पार्ट 2। थैंक यू वेरी मच।